स्टूडेंट, आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे थे। तो अब जो नया टॉपिक है उसमें अगला जो एक्सरसाइज 4.3 करने के लिए एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है ना? तो दो चरों वाले समीकरण का आलेख हम कैसे खींचेंगे, आप एक समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल 3x 6y इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। इस तरह से लिखा हुआ है। अभी बस मुझे इसका आलेख खींचना है। तो आप पहला काम क्या करेंगे, पहला समीकरण क्या मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेने पर x इक्वल टू 0 लें तो 6y इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। y इक्वल टू क्या होगा, 7/2 होगा। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम आलेख खींचते कैसे हैं ये चीज़ जानना है। ठीक, चतुर्थांश के बारे में सब जानते ही हो। ये देखो थोड़ा सा, ये 0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। यही बात समझ में? तो ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें दोनों वैल्यू प्लस प्लस होता है, x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू प्लस होती है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें होता है माइनस प्लस, मतलब क्या, x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू प्लस है। फिर इसमें आ जाइए, इसमें x भी, मतलब इस पर आप पॉजिटिव प्लॉट करते हैं। 0 से राइट साइड में जाने पे आप पॉजिटिव करते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में आने में नेगेटिव प्लॉट करते हैं। ये चीज़ होता है। ये भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस दोनों होता है, x की भी वैल्यू y की भी वैल्यू नेगेटिव होगी। दूसरा क्या है, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, तो प्लस माइनस होता है। तो यह चीज़ आपको आलेख खींचने में बहुत सुविधा देगा। ठीक है ना? तो आलेख हम कैसे खींचेंगे यही चीज़ बताना है। जैसे सपोज कर लीजिए लिखा है 3 4, आपको दिखाना है 3 4 कहाँ होगा, तो 3 4 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या वैल्यू होगा, ये देखिए 1 2 3, x की वैल्यू 3, 1 2 3 4। ये जहाँ पे कट करेगा, ये देखो जहाँ पे कट करेगा ये होगा 3 4 होगा। समझ में बात आ गई? तो ये चीज़ है। अगर लिखा हो -3 -1, इसका मतलब क्या हुआ, x की पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो x इक्वल टू है -3 और y इक्वल टू है -1। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। देखो x की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू यहाँ -1। और दोनों ये लाइन और ये लाइन जहाँ कट करता है, ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3 -1। समझ में बात आ गई? अब देखिए दूसरा चीज़ हमको क्या ज्ञात करना है, x अक्ष पर, x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y इक्वल टू 0 होता है। समझ में बात आ गई? ये याद रहे, नंबर फर्स्ट, x अक्ष पे y इक्वल टू 0 होता है। या हम कह सकते हैं x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, या अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0। इसी तरह से y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, मतलब इस पर y अक्ष पे x का मान 0 आएगा और x अक्ष पे y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम देखिए हम समीकरण एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। समीकरण दिया हुआ है, आपको सिर्फ जो है उसका आलेख खींचना है। ठीक है ना? तो वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। आप समझ गए ना कैसे ग्राफ खींचेंगे? तो आलेख समीकरण क्या होगा, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ax
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है समीकरण। तो पहला काम क्या करते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या होगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब इसमें हम x की वैल्यू देते जाते हैं तो y की वैल्यू क्या होगा, निकलते जाएगा। ठीक है, अपने आप हम x की वैल्यू देते हैं और y की वैल्यू निकलते जाती है। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखें, 2 रखें, जो भी रखें आप, y की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। अब देखिए एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में से क्या करना है, प्रत्येक का आलेख खींचिए। प्रत्येक का आलेख खींचिए। देखिए पहला इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। दूसरा दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। और तीसरा दिया है y इक्वल टू 3x। और नंबर 4 दिया है, ये नंबर 4 लिखा है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये देखिए इसका हमको आलेख खींचना, यही हमको बताना है। एक्सरसाइज 4.3 का ये पहले में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देखें इसका आलेख हम कैसे खींचेंगे, आई बात समझ में। पहला समीकरण क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 लिखा है। तो हमने बताया ना, एक्स का समीकरण y बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या लेंगे, अब दूसरी बार में, एक बार में y 0, दूसरे बार में x 0, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी। x को कहाँ कट कर रहा है और y x को कहाँ कट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व। इसका देखिए सॉल्व, किसका, पहले का सॉल्व, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये लिख लें, दिया हुआ क्या है, रैखिक समीकरण। ये दिया हुआ रैखिक समीकरण है। ओके, अब क्या करते हैं, इसका आलेख बनाने के लिए हम पहला काम क्या करें कि y इक्वल टू 0 ले लें। तो y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट a इक्वल टू हो गया 4 और 0। ये देखिए ये x पे वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार दूसरे में क्या करें, x इक्वल टू 0 रखने पर, चलिए x इक्वल टू 0 रख दें, तब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए y की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई। तब वो होगा क्या, पॉइंट B हम मान लेते हैं। ये माना है कि पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, क्या होगा, 0 और 4 होगा। अब आपको इसका आलेख खींचना है, लिखा है यहाँ पे ना, क्या करना है, आलेख खींचना है। अब समझ लीजिए कैसे आलेख खींचेंगे, ये देखिए यह हो गया।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मूल बिंदु 0 है, ठीक। थोड़ा सा और इधर कर ले रहे हैं, ये देखिए अब देखिए यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है। इसी तरह यहाँ भी होगा 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे प्लॉट कर दीजिए, लिख दीजिए वाई एक्स है 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 4 0, यानी पॉइंट ए मिला है आपको, यह पॉइंट ए क्या हो गया 4 और 0 हो गया। इसी तरह पॉइंट बी क्या है 0 4 है, यहाँ पे लिख देंगे 5, यह पॉइंट बी क्या होगा 0 4 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। समझ में बात आ गई। देखिए यही जो रेखा होगा, यह रेखा क्या होगा, यह होगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। आई बात समझ में। ये रेखा के क्या आलेख, यही इसका प्लॉट करने पर यही आलेख होगा, इसका यही डायग्राम होगा, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ हमने ये लिखा 4 0, यहाँ 0 4 लिखा है। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजीएस्ट है। x प्लस वाई दिया हुआ रैखिक समीकरण है, तो पहले हमने क्या लिख दिया, y इक्वल टू 0 रख देंगे। ये x का समीकरण होता है, इसके पहले हमने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट 2 मिल गया। x को कहाँ काटा है, जब आप y बराबर 0 रखेंगे तो x का पता चल जाएगा, और y को कहाँ काटेंगे, x बराबर 0 रख देंगे तो y की वैल्यू पता चल जाएगी कहाँ पे काटा है। समझ में बात आ गई। ये इसका अभिष्ट ग्राफ है, यह एक सरल रेखा है, ठीक। तो यह 2 पॉइंट आपने को बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। दूसरा क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 रख दिया। सही है, सेम प्रोसेस वही होगा। उसके बाद से देखिए दिया हुआ रैखिक समीकरण है। अब हमने y बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2। अब यहाँ भी पॉइंट बदल जाएगा, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ 0 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार x बराबर 0 रखिए, इस समीकरण में x बराबर जब आप 0 रखेंगे तो ये देखिए 0 हो गया, लेकिन ये माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 है, ठीक। तो अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। देखिए y की वैल्यू -2 आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा, और b क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक। तो पहला पॉइंट ए, यहाँ क्या हो गया 2 0 हो गया, और यहाँ पे 0 और -2 हो गया। अब देखिए ये y की वैल्यू जो है -2, तो -2 का मतलब नीचे आएगा, ओके। तो ये -2 का मतलब y की वैल्यू 0 आएगी, नीचे की तरफ आएगा, और x तो 2 अपनी जगह पे रहेगा, ये चीज़ है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आप। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करें, आप बना लीजिए, एक कोऑर्डिनेट बना लीजिए। यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको आगे बढ़ा देंगे, ये x एक्सिस हो गया, ये x एक्स। फिर जो है ये क्या है y एक्स, लेकिन y की वैल्यू निगेटिव है, तो हम नीचे की तरफ आएंगे। ये -1 -2 हो गया, तो a की वैल्यू 0, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है 2 0 है, और b की वैल्यू है 0 -2,
अब यहाँ से आप इसको आप मिला लीजिए, यह पॉइंट हो गया बी 0 और -2, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा हो गई? यह रेखा हो गया x माइनस वाई, यह रेखा हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये देखिए ये इसका ग्राफ है। समझ में बात आ गई कि नहीं आई? ठीक है। अब देखिए यह है, ये दूसरा है क्वेश्चन, यहाँ 2 बना लेना हमें, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कैसे करेंगे? तीसरा लिखा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू 3x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू देते जाएंगे, y की वैल्यू निकलती जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। ओके, ये है थर्ड। देखिए थर्ड, देखिए y इक्वल टू क्या लिखा है, 3x लिखा है। यही है रैखिक समीकरण दिया है, यहाँ लिख लीजिए। दिया हुआ 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या, y इक्वल टू 3x हो गया। y इक्वल टू क्या हो गया, 3x हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? आप पहला काम है x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आ गया। समझ में बात आ गई? तो हम x की वैल्यू अपने आप से देते जाएंगे, y की वैल्यू क्या होगी, निकलते जाएगी। ठीक है। अब देखिए न तो आप ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं। देखिए ये चार्ट बना दिया इस तरह से। यहाँ क्या है, ये x है और यहाँ है y इक्वल टू 3x। आप x की वैल्यू देते जाएंगे तो y की वैल्यू निकलते जाएगी। पहला काम x इक्वल टू 0 दे दीजिए, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये y हो गया तो 0 हो गया। ठीक है। x इक्वल टू जब आप 1 देंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक। दूसरा क्या होगा, यहाँ 2 देंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। देखिए, और जब यहाँ 3 देंगे तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी। बस ग्राफ प्लॉट करने के लिए इतना सफिशिएंट। ठीक है ना। अब दूसरा चीज़ क्या हमको देना है, अब आप देखिए, अब -1 दे दीजिए। -1 जब आप देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -3 होगा। ओके। दूसरा काम क्या करना है, ये है आज जब -2 देंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। समझ में बात आ गई? अब यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, y बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो गया। तो 0 0 होने का मतलब है रेखा जो है वो मूल बिंदु से होके जाती है। यहाँ देखिए, अब ये इसका ग्राफ है। एक ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, थोड़ा इसको बड़े में देखिए, समझना है। यही एक बचा हुआ है चौथा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चौथा जो है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक। हाँ, ये ग्राफ इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा हर तरफ प्लस माइनस दोनों की ज़रूरत है। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ये मूल बिंदु हो गया, मतलब रेखा मूल बिंदु से होकर के जा रही है। x बराबर 0, y बराबर 0। देखिए x की वैल्यू है ये और ये y की वैल्यू है। तो यहाँ x की वैल्यू देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ एक्स एक्सिस। उसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है वाई एक्सिस। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, बस यहाँ वाई डैश हो गया। आई एक्स की वैल्यू अब देखिए 1 2, ये होगा -1 -2 -3 -4, ये एक्स डैश हो गया। ऊपर की तरफ प्लस होगा, ये देखिए मूल बिंदु 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और यहाँ क्या होता है, इस पे पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब पहला पॉइंट क्या है, देखो x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो आप पहला पॉइंट यही मिलेगा, दोनों 0 हो गया। आगे चलें, ax इक्वल टू क्या लिखें, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, ये देखिए x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, पॉइंट ये मिला। दूसरा होगा x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6, अब देखिए x की वैल्यू 2 तो y इक्वल टू 6, ठीक। अब x इक्वल टू 3, अब देखिए x इक्वल टू 3 तो ये हो गया 9, ये 9 हो गया। दरअसल ये ग्राफ पे खींचने पे अच्छे से आता है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, गलत नहीं होगा, आपको मेथड दे रहे हैं। एक ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सब क्लियर होगा। ओके, अब देखिए, अब माइनस पे आ जाइए। -1 पे -3, ये -1 पर कहाँ है, ये -3, यहाँ देखिए -1 पे -3, और -2 पे -6 है, -2 पर -6 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये समझ में बात आ गई। अब आप पॉइंट डाल लें, यह पॉइंट क्या है, 1 और ये 3 है, ये है 2 और 6 है, ये क्या है 3 और 9 है। इसको आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए -1 और -3 है, और यहाँ -2, ये देखिए -2 पर -2 पे -6 है। समझ में बात आ गई। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो इस तरह से ये ग्राफ इसका है। ओके, अब ये लास्ट बचा है 4, नंबर 4 दिया है, x इक्वल टू 3x प्लस वाई। ओके, तो दिया हुआ रैखिक समीकरण अब हम इसी में चेंज कर दे रहे हैं। समझ में आ गया आलेख खींचना कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, दिया हुआ समीकरण 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब आप इसको लिख लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, सही है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, उसी कंडीशन में उसी तरह से पहला क्या रख देंगे, y इक्वल टू क्या रख दें, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए 2x इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू होगा 3/2। 3/2 का मतलब कितना होगा, 1.5। तो पॉइंट क्या मिले, तो पॉइंट A इक्वल टू होगा 1.5 और 0 हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट निकल गया, ये y बराबर 0 रखा है, सही है। दूसरा क्या करेंगे, इसी तरह से x बराबर 0 रख दीजिए। x इक्वल टू 0 रखने पर तो x इक्वल टू 0 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो पॉइंट B क्या मिला, पॉइंट B मिला 0 और 3 मिला। ये देखिए पॉइंट B आपको मिल गया, ठीक। इसी तरह से इसका भी प्लाट कर देंगे। 1.5 का मतलब 1.5 होता है, ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट 0 है और 0 3 है,
वाई एक्सिस पे आएगा। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट प्लॉट दी ग्राफ। देखिए आगे क्या करना है। तो आप पहले क्या करें, क्वाड्रेंट बना लीजिए। ये हुआ 0, यहाँ होगा 1 2। जब कम बनाना रहता है ना तो इसको बड़े में बनाना चाहिए ताकि पॉइंट पता चले कहाँ है। यहाँ 1 2 और 3, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस लिख देंगे, एक्स डैश लिख देंगे, वाई डैश लिख दिया, सही है। पहला पॉइंट ये 1.50, तो 1.5 का मतलब ये पॉइंट होगा, ये हुआ पॉइंट ए 1.5 और ये 0 हो गया। और बी की वैल्यू होगी 0 3 1 2 3। अब देखिए इसको क्या करें, आप इसको आगे बढ़ा दें, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट बी इक्वल टू 0 और 3 हो गया। ये आज किसका आलेख हो गया, ये आलेख हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये हो गया। समझ में बात आ गई कि कैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ जो है ग्राफ प्लॉट करने पर ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। तो इसमें आपको सब बता दिया गया कि कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा, क्या आएगा। ओके, अब देखिए और भी इसमें अगर पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना हो गया। ओके, तो आप ग्राफ प्लॉट करें। अगर मान लीजिए x इक्वल टू यहाँ पे 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल टू 1 1, यहाँ पे होगा 0.11 जब x रखेंगे। इसी तरह से इसको आगे बढ़ाए, y इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो इसका मान बदलते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस एक्सरसाइज में सिर्फ ग्राफ पे हमको काम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखा जाएगा, बाकी जो है कल बताया जाएगा। तब तक इसको आप ग्राफ प्लॉट करें और इसको ग्राफ पेपर पे लेके सॉल्व करेंगे तो फिगर अच्छे से बनेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।